नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक कॉम्प्लेक्स सम को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ मोड ऑफ z माइनस 2 आइटा प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस 3 माइनस 2 आइटा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा, सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आएंगी उसके बाद हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जिसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, इसको जो गिवन कंडीशन है उसमें कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद देखूंगा मेरे पास किसकी कमी है या किसकी अधिकता है, उसको मैं साइड में रख दूंगा। ठीक है, कैसे, देखो ये जो है मोड ऑफ z प्लस 3 माइनस 2 आइटा, इसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। तो इस फॉर्मेट में क्या है, z माइनस 2 आइटा प्लस 1 है, तो इसको लिख दिया मैंने पहले, तो z माइनस 2 आइटा और प्लस 1। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिख दिया और क्या छूट गया या फिर क्या एक्स्ट्रा आ गया, ये आपको देखना है यहां से। ठीक है, तो z माइनस 2 आइटा इसमें भी था, इसमें लिखा गया, यहां पे प्लस 3 था, मैंने क्या लिख दिया, प्लस 1, यानी प्लस 2 लिखना बाकी अभी, तो लास्ट में मैंने प्लस 2 को पटक दिया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं ना, जो गिवन कंडीशन थी वो वाली, इसको तो मैंने z1 बोल दिया और जो बाकी बात में बच गया ना उसको मैं z2 बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आप ध्यान करोगे, मोड ऑफ z1 प्लस z2, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या कंडीशन, और ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं ये आई कहां से, ये जो त्रिभुज एसमी का होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है ना, वहां से ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उस रिजल्ट को हम काम में लेंगे। मोड ऑफ z1 प्लस z2 की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंडिविजुअल मोड अप्लाई कर देंगे, यानी मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2। अगर मान लो ये नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस पे मोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भी तो एक मापांक है। ठीक है, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मान लो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम मोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस केस में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा उस केस में हम मोड अप्लाई कर लेंगे, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पे नहीं लिखा जा रहा, बैक करता हूं 1 मिनट। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू यहां से, यानी दोनों को सेपरेट इंडिविजुअल मोड अप्लाई करना है दोनों पे, तो मैंने पहले वाले पे कर दिया z माइनस 2 आइटा प्लस 1 प्लस दूसरे वाले पे भी z2 क्या है, 2 है, तो उस पे अप्लाई कर दिया। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया 2, और इसकी वैल्यू तो है ना हमारे पास, गिवन कंडीशन क्या है, इक्वल 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस 2 5। ऐसे ही अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कहां से दी जाएगी, माइनस वाले से, तो मोड ऑफ z1 यानी z माइनस 2 आइटा प्लस 1, उसमें माइनस कर दो मोड ऑफ z2, z2 क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एज इट इज, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3, है ना, ये क्या आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना, ये आएगी कितनी, ये 1 आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, मिनिमम वैल्यू भी आ गई हमारे पास, निकालना क्या है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, 5 माइनस 1 4। ठीक है, तो ये 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है।